हमारे सामने जुड़ चुके हैं जुझारू समाज सेवी, जो कि हर समय, हर टाइम, हर वक्त जुड़े रहते हैं एक जन सेवा के लिए। और जितने भी अन्याय के मामले होते हैं, जिनको न्याय नहीं मिलता, उनके लिए भी बड़ा दिन रात संघर्ष करते रहते हैं, आवाज़ उठाते हैं, एक सच्चे इंसान से मिलवाना चाहते हैं। हमारे सामने मौजूद हैं लाभ सिंह आर्य, जो कि करनाल से आते हैं और हरियाणा रोडवेज से रिटायर भी हैं, कर्मचारी हैं और बहुत ही सहज और सहनशील भाव के व्यक्ति हैं और आर्य समाज से भी बिलोंग करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे लाभ सिंह आर्य जी? आज शहीद उधम सिंह की जयंती है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज शहीद उधम सिंह की जयंती है। शहीद कोई भी है, वो एक जाति से नहीं होते, ना ही वो एक किसी धर्म से होते। और शहीद तो शहीद ही होते हैं, चाहे उनकी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। आज शहीद उधम सिंह जयंती है और शहीद उधम सिंह जी वो हैं जिन्होंने लंदन में जा कर के अपने बाप का बदला लिया था, देश का बदला लिया था। एक उद्यम था, उसी बहादुर में दम था, बड़ा बहादुर था, दम था और उसने लंदन में जा कर के बदला लिया था इस देश को। ऊपर जो जलियांवाले बाग के अंदर लाठियां बरसाई गई थी, कितने हत्याएं की गई थी, शहीद उधम सिंह जी वो थे। और शहीद उधम सिंह जी की शिक्षा लेनी चाहिए आज के नौजवानों को। लेकिन आज के नौजवान नशे के अंदर टूलू ये है, जगह जगह नशा बिक रहा है और नशे के अंदर ही वो लोग रह गए हैं। उनकी जवानी ख़त्म हो गई है, उनकी शिक्षा ख़त्म हो गई है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि शहीद उधम सिंह की तरह बदला लो। जहाँ पर भी शहीद उधम सिंह ने अपने देश का बदला लिया था जाके लंदन के अंदर जा कर के, इसी तरह से हम कहते हैं आज के नौजवानों से वही शिक्षा प्राप्त करो, नशे से दूर रहो, माँ बाप की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो और अपनी शिक्षा पर ध्यान दो। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बैड एलिमेंट है, हमेशा समाज में दरारें पैदा करने के काम करते हैं, हमेशा समाज को पाटने के काम करते हैं, सिर्फ अपनी मनोबल चलाने के लिए कुछ दान चंदे के नाम से रसीद बुक लेकर के पैसे इकट्ठे करते हैं और अयाशियाँ करते हैं। ऐसे बैड एलिमेंट को क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ पार्टी का सहारा लेकर के भी नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे समाज के अंदर, खास करके मैं बात करूँगा और पंचाल समाज की, क्योंकि आप पंचाल समाज से आते हैं, वो लोग हमेशा जो लोग पीड़ित होते हैं, जो एकदम से फंसे कहीं होते हैं, उनको फ़ायदा उठाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर करके वो पहुँच जाते हैं। उनका किसी का खौफ नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम बीजेपी के लीडर हैं। तो उस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, समाज का काम, कोई भी समाज का काम करना है उसको नैतिकता के आधार पे करो, अच्छा कार्य करो, ताकि समाज के लोग भी और दूसरे समाज के लोग भी ये कहें कि भी इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन आपने जो पांचाल समाज की बात रखी है, पांचाल समाज के अंदर तो आज सबसे ज़्यादा गुटबाजी उन्होंने कर रखी है। लोगों से पैसा ले रहे हैं, समाज के नाम पे, पंचायत भवन के नाम के पैसा ले रहे हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं 6 साल से, और ना वो कोई हिसाब किताब देना चाहते। तो मैं तो समाज के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, समाज के अंदर जो बढ़िया काम करे उसका साथ दो, और जो समाज के अंदर घटिया काम करे, बुरा काम करे, उसके साथ मत लगो और उसका विरोध जरूर करें। जी, धन्यवाद। संदेश दिया है, क्योंकि हर समाज में इनका वर्चस्व है और हर समाज इनको कॉल भी करता है, क्योंकि हर समाज से जुड़े हैं, खाली पंचाल समाज से जुड़े हैं। इनके पीछे हज़ारों लाखों आदमी जुड़े हैं, क्योंकि ये हर वक्त अन्य समाजों को, सभी को समान समय देते हैं और उसी तरह से निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं। तो ये बहुत बड़ा संदेश इन्होंने दिया है। तो ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए, जो समाज के लोगों को ही काट रहे हैं। जो जिस समाज के लोग हैं वो उसी समाज को अगर काट रहे हैं और अपने आप को स्मार्ट बनने के लिए कहीं न कहीं स्टेजों पे पहुंच जाते हैं, जानबूझ करके वो अपने एक ख्याति प्राप्त करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। भोले भाले लोगों का पता नहीं होता उनके बारे में, लेकिन जब पता लगता है कि उन्होंने किसी के 6 लाख की ठगी करी है, किसी ने 2 लाख की ठगी करी है, किसी ने 51,000 रुपये किसी के नाम से लूट लिया है, बहुत बड़ी ठगी का शिकार ये समाज हो चुका है। लेकिन आगे ना हो, इसके लिए समाज को सचेत रहना पड़ेगा। ऐसे नकलियों से बचकर रहें जो समाज को लूटने का काम करते हैं। हमेशा सच्चे इंसानों का साथ दें। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, करनाल, हरियाणा।